नमस्कार, मैं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, बंगाल में आज पहले चरण के चुनाव का आगाज हो चुका है। आज पहले चरण के चुनाव बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की जा रही है वोटर्स की तरफ से। आपको बता दें कि इसके बाद भी ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो की हार सुनिश्चित होती दिख रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी हर एक मुमकिन कोशिश कर ले, लेकिन अब उनकी हार साफ साफ नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो अगर टीएमसी के जितने पोलिंग बूथ देखे जाए वो अभी तक खाली पड़े हुए हैं। आपको बता दें ममता बनर्जी काफी बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी इन पहले चरण में ही अपनी हार को देखकर बौखला गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को कॉल करके धमकाया है कि वो टीएमसी को वोट करें। आप ये भी देख सकते हैं कि ममता बनर्जी कितनी बौखलाहट में। ममता बनर्जी को अपनी हार साफ नजर आ रही है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने अपने घुटने टेक दिए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के आगे। आपको बता दें कि ये बीजेपी की तरफ से ऑडियो वायरल होता हुआ दिख रहा है ममता बनर्जी का, जिसमें ममता बनर्जी मदद मांगती दिख रही हैं फोन करके। आप बोल सकते हैं फोन करके धमका रही है बीजेपी के नेताओं को और कह रही हैं कि वो टीएमसी के लिए वोट करें। आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर रहे हैं, वोटर्स के साथ हिंसा करी जाए या पोलिंग बूथ पे फायरिंग करवाएं, ममता बनर्जी कितने अत्याचार करे, लेकिन अब जनता परिवर्तन मांगती है और जनता ने परिवर्तन के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर रही है। सब घर से बाहर निकल चुके हैं। अभी तक आपको बता दें 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है पहले चरण में ही, जिसके बाद टीएमसी के पोलिंग बूथ खाली पड़े दिख रहे हैं और साथ साथ ममता बनर्जी को बहुत डर सता रहा है। उनको अपनी हार साफ दिख रही है। आप देख सकते हैं कि पिक्चर साफ साफ दिख रही है पोलिंग बूथ की भी टीएमसी के। आपको बता दें इससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी खुद अपनी हार को देखते पहले चरण के चुनाव में ही उन्होंने अब बीजेपी के नेताओं को कॉल कर दिया है, जिसके बाद उनका ऑडियो ट्विटर पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अगर इसी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती रही तो बंगाल में पहले चरण में 80 से 90% तक वोटिंग जाएगी और लोग परिवर्तन की आस में, लोग परिवर्तन के लिए काफी ज्यादा वोट करते नजर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा झटका है टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उनकी हार अब साफ दिख रही है। आपको बता दें कि आज पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ममता का अब सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। जिस तरह ममता बनर्जी की पोल खुलकर सामने आ रही है, ममता बनर्जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कॉल करके धमकाती हुई नजर आ रही है। ऑडियो में साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी कितनी डरी हुई हैं। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता चुनाव आयोग से आज मुलाकात की है। बीजेपी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा ममता बनर्जी के खिलाफ। और आपको बता दें कि ऑडियो में जो साफ साफ दिख रहा है कि टीएमसी की सुप्रीमो का खौफ कि वो अब हारने वाली है, जिसके बाद अब वो वोटरों को कितना भी रोकने की कोशिश करे या कितना ही दंगा फसाद करे, वोटर निर्भीक होकर अपने घर से निकलकर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करेंगे और साथ ही साथ परिवर्तन की मांग करते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 60% तक वोटिंग हो चुकी है, जो इसी तरीके से बढ़ती रही तो शाम तक 80-90% वोटिंग की जाएगी। आपको बताते हैं डिटेल में कि क्या माजरा है नंदीग्राम में, जो बार बार ये ऑडियो वायरल हो रहा है कि टीएमसी की सुप्रीमो पश्चिम बंगाल में बोल सकते हैं इतना डर सता रहा है कि उन्होंने कॉल मिला दिया है। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम प्रतिष्ठा का केंद्र तो बना ही हुआ है, एक और जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से अपनी किस्मत आजमा रही है, वहीं कुछ दिन पहले उनके साथ ही बीजेपी के बड़े चेहरे हो चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। उनको अपनी हार साफ नजर आती है, जिसके बाद अब उन्होंने कॉल मिला दिया है। अगर बात की जाए दोनों दलों की तो दोनों दलों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। ममता दीदी ने खेला होबे के लिए सारे खेल आजमाए थे, जिसके बाद अब उन्होंने खेल में एक और मोड़ आता दिख रहा है, जिसमें उन्होंने अब बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और साथ साथ ऑडियो वायरल किया गया है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपनी हार देख रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी और टीएमसी विवश नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि नंदीग्राम में अपनी हार और ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होता ही साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इतनी बौखला गई हैं कि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता प्रिले पॉल को कॉल किया और उसके बाद उनसे मदद मांगी और उनको धमकाया भी, साथ साथ उन्हें बोला कि टीएमसी को वोट करे जाए। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद मांगी। पॉल का कहना है कि ममता बनर्जी ने उन्हें फोन करके नंदीग्राम में उनके लिए यानी कि ममता बनर्जी के लिए समर्थन जुटाने को कहा, जहां भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि
अगर बात की जाए जो ट्वीट सामने दिख रहा है, प्रियपॉल ने यह भी कहा कि वे चाहती थी कि टीएमसी में जाकर उनके साथ वो काम करे, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के साथ लंबे समय से हैं, तो वो उनके साथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करना चाहते हैं। पॉल ने यह भी बताया कि वाम शासन के दौरान जब माकपा नंदीग्राम के लोगों पर अत्याचार कर रही थी, तो वह अधिकारी परिवार ही था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था। मैं उनके खिलाफ कभी नहीं गया और मैं कभी इसकी हिम्मत नहीं करूंगा। प्रिले के अनुसार टीएमसी ने कभी नंदीग्राम के लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया, इसलिए वे भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे और नंदीग्राम पर शुभेंदु अधिकारी की जीत सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि पॉल ने यह भी दावा किया और कहा कि साबित करने के लिए कि एक ये जो ऑडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने अपने ट्विटर अकाउंट में बीजेपी बंगाल पे ट्वीट कर दिया है और उन्होंने सारे संबंध और उसकी पुष्टि करने के लिए भी आज मुलाकात की है उन्होंने चुनाव आयोग से। बीजेपी का दावा है कि चुनाव में टीएमसी की हालत खराब है और निंदनीय है और ऐसे में ममता बनर्जी ने वोट और समर्थन के लिए मदद मांगी है। भाजपा ने ट्वीट में यह भी लिखा, ममता दीदी ने जिले के भाजपा उपाध्यक्ष को फोन कर मदद मांगी है। वहीं इस बार नंदीग्राम हारने वाली हैं, उनका डर फोन कॉल में साफ दिख रहा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने लिखा, गजब, ममता बनर्जी नंदीग्राम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रलय पॉल को कॉल करके मदद की गुहार लगाती हैं। टीएमसी में अपमानित करके बाहर निकाला गया था और वो ये नहीं भूले हैं। इसके साथ ही वो भाजपा परिवार के साथ जुड़े रहेंगे और भाजपा को धोखा नहीं दे सकते। निश्चित रूप से ये पीसी नंदीग्राम और टीएमसी बंगाल में हार रही है। भाजपा की डॉक्टर त्रिचा राजपूत लिखती हैं, ममता दीदी ने आज सुबह नंदीग्राम भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रलय पॉल को फोन किया और बीजेपी नेता से टीएमसी के लिए वोट मांगने का अनुरोध किया। बीजेपी नेता ने मना कर दिया, जिसके बाद समझ रहे हैं ना कि खेला उल्लेखनीय है कि टीएमसी ने सोशल मीडिया पर वायरल होती जो ऑडियो के प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने कहा कि ऑडियो में सुनाई पड़ने वाली आवाज सत्यापित नहीं है, मगर प्रलय लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ही उन्हें कॉल किया था और वो उनको धमकाती हुई दिख रही थी और ममता बनर्जी ने कहा और उनको धमकाते हुए पूछा, तुम्हारी डिमांड क्या है। एक और ट्वीट में अमित मालवीय ने यह भी दावा किया कि जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान जारी है तो टीएमसी प्रवक्ता ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव जीतने को लेकर इतना चिंतित क्यों है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नंदीग्राम में जीत को लेकर चिंतित टीएमसी बंगाल को लेकर क्या सोच रही है, उन्होंने क्या सोच रखा है। उन्होंने आगे यह भी दावा किया कि पीसी और टीएमसी चुनाव हार रही है, दोनों नंदीग्राम और बंगाल को खो रहे हैं। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने बोला, पश्चिम मोदनीपुर में बंगाल की बेटी एक मुस्लिम महिला का कहना है कि ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया है और वह भाजपा को सत्ता में आते देख रही है। ये अगर अल्पसंख्यकों के बीच ये भावना है तो लगता है कि पीसी उसे वोट लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि लोग सोच सकते हैं कि हवा किस और चल रही है और किस और बह रही है। तो अमित मालवीय के ट्वीट साफ दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये सबूत है कुछ ट्वीट कि बंगाल में क्या हाल है। जिस दिन बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है, टीएमसी प्रवक्ता की चिंता ममता बनर्जी की नंदीग्राम जीत रही है। बाकी वेस्ट बंगाल के बारे में उनकी क्या राय है, क्या बोलेंगे। पीसी की अपनी संभावनाओं पर टीएमसी में भय और घबराहट देखने में अचूक है। वे जानते हैं कि वे नंदीग्राम और बंगाल दोनों को खो रहे हैं। आपको बता दें कि अमित मालवीय लगातार ट्वीट करते दिख रहे हैं। आपको बता दें साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट किया और रानी बाग में टीएमसी का कैंप जहां खाली है वहां देख सकते हैं कि आने वाली चीजों के क्या संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एक और जो ट्वीट है टीएमसी टेबल डेजर्ट झाग्राम का है, जहां खाली टीएमसी के पोलिंग बूथ है और जहां कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। बंगाल की जनता को अगर धमकाया जाए, डराया जाए, उसके बाद भी वो निर्भीक होकर काम करने में जुटी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के भाई पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर हमला किया है। आपको बता दें कि हमला करवाया टीएमसी कार्यकर्ता, लेकिन उसके बाद भी आज ट्वीट करते हुए साफ साफ ये दिखाया जा रहा है और वो बोल रहे हैं कि अब हमें पत्थरों से लड़ने की आदत हो गई, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 2 मई को जनता ममता बनर्जी को साफ जवाब देगी कि अब बंगाल में क्या स्थिति है, बंगाल की जनता क्या चाहती है। खेला कितना भी होवे और खेले खोबे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विकास के नाम पर बीजेपी लगातार लड़ रही है। और जो आजकल आरोप एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं और अब ममता बनर्जी खुद ही मदद की गुहार अपने घुटने टेकती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के आगे। उसमें देखना महत्वपूर्ण है कि अब आगे क्या होता है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव आयोग से मुलाकात किया, उसके बाद नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जमानत जब्त हो सकती है और ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ममता बनर्जी के अब भेद खुल गया। ममता बनर्जी को साफ नजर आ रहा है कि काम के नाम पर
जनता वोट देती है। कितना भी डराए, अभी तो ये सिर्फ पहले चरण के चुनाव है जिसमें लोग इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोग लगातार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की जा रही है, जो कि शाम तक 80-90% भी हो सकती है। ममता बनर्जी के पोलिंग बूथ साफ पूरी तरीके से खाली पड़े हैं और अब ममता बनर्जी कितने ही अपराध करने में जुटी हो, ममता बनर्जी कितना ही डराने धमकाने में जुड़ी हो, लेकिन जनता निर्भीक होकर अब परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, आगे बढ़ रही है, सामने आ रही है। तो अब 2 मई को नतीजे साफ आ जाएंगे कि बंगाल में क्या है। अभी सिर्फ पहले चरण के चुनाव थे जिसमें ममता बनर्जी को अपनी हार साफ दिख रही है। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।